हेलो फ्रेंड्स, जीके ग्रुप परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम करवाने जा रहे हैं हरियाणा जीके से संबंधित बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो करवाने जा रहे हैं, उसके अंदर देखिएगा कि अगर हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी जीके ग्रुप प्लेटफॉर्म पर आपने वीडियो हैं उनको आप जरूर देखिएगा। दूसरा, अगर आप अपने जीके ग्रुप परिवार में पहली बार आए हैं, मतलब पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तीसरी बात यह है भैया, बेहद इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो चैनल है, यहाँ वीडियो चाहे आपको कम मिले, परंतु जो वीडियो डाल दी वो पेपर के अंदर ये मान लो 100% क्वेश्चन आएगा। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जितने पॉइंट हमने करवाए जाते हैं वीडियो के अंदर, जो करवा दिए अपन ने, वो पेपर में भी आना है। और आज उसी टॉपिक को लेकर के जो आप रटाफिकेशन लगाते रहते हो, मतलब कि अथाह भंडार आप पढ़ते रहते हो, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हरियाणा की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, तिथियां जो हैं, वो रट रट के आप पागल हो गए हैं। ये नहीं पता कि कौन सी पुस्तकों से आप पढ़ते रहते हो, बुक से आप पढ़ते रहते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। आज मैं आपको 20-15 जो पॉइंट हैं, इन 15 पॉइंटों में से 50 क्वेश्चन बना दूंगा और वो ही 50 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चाहे वो एग्जाम सी ग्रुप का हो या सी ग्रुप का मेंस का हो या फिर डी ग्रुप का हो, ये दोनों एग्जाम अभी 2025 के एंड तक साल में हो चुके होंगे। तो इसलिए तैयारी अपनी जारी रखें। ये नहीं है कि फॉर्म निकलेंगे, भरेंगे, सी ग्रुप का मेंस आएगा, डेट फिर हम पढ़ेंगे। नहीं, जितने भी हरियाणा पुलिस के जो भी बंदा क्वालिफाई हो गया, उसका हरियाणा पुलिस में जो फिजिकल के लिए नंबर आएगा, तो वो बच्चे सभी तैयारी में जुटे रहें। ये भ्रम में न रहें कि कहाँ लिस्ट लगेगी, क्या लगेगी। नहीं, हरियाणा पुलिस का जो भी कैंडिडेट है, जो तैयारी करता है, हरियाणा पुलिस के एलिजिबल है, वो अपनी तैयारी जारी रखना है। और सीईटी मेंस के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। डी ग्रुप के लिए भी ज्यादा समय न लेते हुए आप देखिएगा हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं भाई, तो ये ध्यान रखना आपको। देखिए, 324 से 232 ईसा पूर्व में मौर्यों के अधीन था हरियाणा। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। किसके अधीन था? मौर्यों के अधीन था। दूसरा पॉइंट देखिए, 590 ईस्वी में हर्षवर्धन, ठीक है भैया, हर्षवर्धन 590 में जन्म हुआ था इनका। 606 से इन्होंने क्या कर दिया था कि राजकाज संभाल लिया था। ये ध्यान रख लेना है, हर्षवर्धन थानेसर से, ठीक है, याद रख लेना है। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना है भैया, क्या याद रखना है कि ये जो हर्षवर्धन की जो पुस्तक है वो सभी को पता है, ठीक है ना। हर्षवर्धन जो है, इसमें पुस्तकें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी पुस्तक है? रत्नावली है, ठीक है, एक पुस्तक ये याद रख लेना, बार बार पूछता है। नागदर्शक है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 629 में हवेनसांग, 629 में, ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है भाई। प्रियदर्शनी से याद रख लेना एक पुस्तक इनकी। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है, रत्नावली है, प्रियदर्शनी है, नागदर्शक है। 629 से हवेनसांग भारत में आया था, ये याद रख लेना है। 635 से 644 तक, देखिए 600, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। 635 से 644 ईस्वी तक हवेनसांग थानेसर में अपना शासन किया था। इन्होंने थानेसर में रहा था और CU की इसकी पुस्तक थी, ठीक है भाई। हवेनसांग की जो पुस्तक से याद रखना आपको, ये आपको ध्यान रखना है CU की, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ रत्नावली याद रख लेना है, ठीक है भैया। प्रियदर्शिका याद रख लेना है। उसके बाद देखिएगा कि 1836 ईस्वी में महीर भोज का शासन था उत्तर भारत में, ठीक है। घोड़ों का व्यापार का मुख्य केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। जो करवा दिया पेपर में 100% आएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से अंत तक देख लेना भाई, ठीक है। ऐसे पॉइंट देख के दौड़ के मत भागना, क्योंकि इनसे मैं 50 क्वेश्चन बना दूंगा और वही कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा जो आप वीडियो स्किप कर जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना और फिर पेपर आए उसमें देखना भैया, क्वेश्चन सेम का सेम मिलेगा, इस बात की गारंटी है। इन पॉइंटों से बाहर कुछ नहीं आना है, ज्यादा बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है और न पढ़ाया जाता भाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके लिए। बहुत कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं।
तो इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ठीक है भैया, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ाना हमारा एक मकसद है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए ये हमारा मकसद है। क्योंकि अपना जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है, जीके ग्रुप परिवार के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप ऐड हो जाइए, क्योंकि वहां हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, और यूट्यूब चैनल से हम आपको लाइव क्लास करवाते हैं या फिर लाइव पढ़ाते हैं या वीडियो डालते हैं। तो यहाँ भी आप जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा ये वाले को स्टार लगा दो आप, ठीक है भैया, इसको स्टार लगा दो। कहने का तात्पर्य ये है कि महिर भोज का शासन का जो था 836 ईस्वी में था, और यहाँ उत्तर भारत में घोड़ों का व्यापार केंद्र था। घोड़ों का व्यापार केंद्र क्या था भैया? घोड़ों का व्यापार केंद्र था उत्तर भारत में। घोड़ों का व्यापार केंद्र पेवा से याद रख लेना है भाई, उत्तर भारत पेवा में घोड़ों का व्यापार केंद्र, ठीक है भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया, स्टार लगा लो, पेपर में मिलेगा 100% कहीं ना कहीं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो देखिएगा कि सही है। अगला जो पॉइंट है 1014, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा दो आप। मोहम्मद गजनवी सभी को पता है थानेसर में, परंतु ये ध्यान रखना, इस पॉइंट को आप विशेष याद रख लीजिए कि चक्र स्वामी की मूर्ति को इसने खंडित किया था या तोड़ा था, ठीक है भैया। ये पॉइंट याद रख लेना है। ये चंद्र स्वामी की मूर्ति, ये याद रख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आया नहीं है, अब की बार आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सारे का सारा। ये 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी में थानेसर पर आक्रमण किया था, चंद्र स्वामी की मूर्ति को खंडित किया था या तोड़ा था। अब ये देखिए तीनों पॉइंट, ये तीनों जो पॉइंट हैं आपको विशेष याद रखना है भाई। ये वाले जो पॉइंट हैं तीनों के तीनों, चारों के चारों एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं डिटेल से बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है देखिएगा। सबसे पहले 1191 ईस्वी में त्रावड़ी, त्राइन भी बोल देता है भाई कई बार, घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है, त्राइन, तराई, ठीक है, तराई है या फिर त्रावड़ी है या फिर आजमाबाद है। ये नाम अभी तक आया नहीं है, कहीं आ जाए तो गलत नहीं कर देना, ठीक है। ये प्रथम युद्ध था भाई, यहां कंफ्यूज नहीं होना। त्रावड़ी कहे, त्राई कहे, त्राइन कहे या फिर आजमाबाद कहे, ये एक ही बात है। और ये है करनाल में त्रावड़ी का युद्ध, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। त्रावड़ी करनाल में पड़ता है भाई, ये ध्यान रख लेना आप। कहां पड़ता है? ये करनाल में पड़ता है, ऐसे याद रख लीजिए। और आजमाबाद नाम आ जाए तो गलत मत कर देना। प्रथम युद्ध था ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखें ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय में कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सा समझ के साथ पढ़ना है, कहीं गलत नहीं करना है। देखिएगा भाई, त्राइन का प्रथम युद्ध सभी को पता है 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, करनाल में हुआ था। सिंपल क्वेश्चन बनता है, परंतु किस किस के बीच हुआ था यहां ध्यान रख लेना है भाई। ये तृतीय वाला पॉइंट रख लीजिए याद है, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, हार्ड बना देगा। पृथ्वीराज चौहान प्रथम, द्वितीय या तृतीय, ठीक है भाई, तो आपका क्वेश्चन 101% गलत जाएगा, कोई दो राय की बात नहीं है। यहाँ रटाफिकेशन करना ही नहीं है, यहाँ कर देना है, तृतीय कर देना है। पृथ्वीराज में पूरा नहीं लिखा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय मैंने पूरा लिखा, क्योंकि कंफ्यूज तो यही होना है भाई, कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है 1% भी, क्योंकि अपनी जो क्लास है वो क्वेश्चनों की भरमार है और पेपर में आने के वाले भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट मिलेंगे। वीडियो को अच्छे से देख लेना, और लास्ट पेपर जब भी जो भी हरियाणा का कोई भी पेपर हो, चाहे सीईटी डी ग्रुप नहीं, चाहे कोई भी पेपर हो, कितना ही बड़ा पेपर हो, हरियाणा जीके जहां आएगी वहां ये अपना करवाया हुआ पॉइंट भी आएगा, ये याद रख लो। तो देखिएगा त्राइन का प्रथम युद्ध जो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गोरी, मोहम्मद गोरी इसमें हार गया था भाई। हारा कौन था? मोहम्मद गोरी, ठीक है, ये जीत गया था, ये हार गया था, ये याद रख लेना है। हारा कौन था भैया? इसमें हार हो गई थी मोहम्मद गोरी, गोरी लिखा ना मैंने, इसका मतलब है मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। उसके बाद देखिए 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में त्राइन, त्रावड़ी कहें, ये करनाल में पड़ता है, और ये तृतीय युद्ध था भाई, ये ध्यान रख लेना आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहम्मद गोरी ने
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था। मतलब यहाँ पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, परंतु दूसरे में क्या हो गया था भैया, हार गया था। तो ये ध्यान रख लेना है, करनाल में द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था भाई। दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए तीसरा भी पॉइंट 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध 1215-16 से याद रख लेना है। 1215 से लेकर के 1216 के बीच तृतीय युद्ध हुआ था भाई। तराइन में ही पड़ता है ये, तराइन त्रावड़ी, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आना चाहिए क्वेश्चन, समझ में आ गई भैया बात। इल्तुतमिश से याद रख लेना है भाई। इल्तुतमिश, यहां ध्यान देना है कि इल्तुतमिश ने गजनी के सुल्तान ताज अल दीन यिल्दिज को हराया था भाई। इसमें ये हार गया था, सीधी सी बात है। हारा कौन था ये याद रख लेना है। हार हुई थी ताज अल दिन की, ठीक है, गजनी के सुल्तान था ये कोई, और इल्तुतमिश इसमें विजय हुआ था। अगला पॉइंट और ध्यान रख लो, तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। चौथा पॉइंट और इन सभी के लगा दो आप स्टार, ये सारे स्टार हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने हैं भाई। गलत मत कर देना वरना फिर आप घूम जाओगे। यहाँ तृतीय से याद रख लेना, और यहाँ 1236 से 1240 रजिया बेगम सभी को पता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रख लेना है कैथल से, ठीक है भाई। कैथल मतलब ये है कि 1236 में रजिया सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी। किसकी पुत्री थी भाई, किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। याद रख लेना है, गलत नहीं करना है। यहाँ चारों पॉइंटों में से एक क्वेश्चन 101% है पेपर में, लिख लो सारे के सारे पॉइंट, देख लो, समझ लो, सुन लो, वीडियो को सेव कर लेना, पेपर के बाद देख लेना, सेम क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ज्यादा मैं करवा ही नहीं रहा, 15 पॉइंट भी याद नहीं रख सकते तो पेपर देने की भी जरूरत नहीं है। जैसा करवाया गया है, जैसा बताया जा रहा है वैसा कर लो, पेपर में आएगा 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ देखिए रजिया बेगम कैथल पुत्री इल्तुतमिश की थी भाई, ये ध्यान रख लेना है। ये आपको पता ही है, रजिया बेगम जो है वो पहली शासिका थी, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली, ठीक है, महिला शासिका रजिया बेगम। याद रख लेना, जनरल जीके में भी क्वेश्चन आता रहता है। 1240 में इसकी मृत्यु हो गई थी भाई, डाकुओं ने इसका कत्ल कर दिया था। कब, 1240 में, कहा, कैथल में। और इसलिए कैथल रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता है तो कैथल कर देना है। चारों के चारों पॉइंट जीरो हैं, मतलब क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से हीरो है, परंतु अपने लिए तो जीरो है क्योंकि हमने इनका काम तमाम कर दिया भाई। इसलिए आपका भी काम तमाम हो जाएगा, इसलिए इन क्वेश्चनों को याद रख लेना, वरना आपका भी काम तमाम होने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 1266 से 1287, 1266 से 1287 में याद रखना है, बलवन का शासनकाल था। मेवात से याद रख लेना है, बलवन का शासनकाल था, मेवात से याद रखना है। और ये यहाँ ध्यान रख लेना है पेड़ पौधों से, ठीक है, पेड़ पौधों से संबंध था भाई। इसका क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे तो कहीं आप गलत मत कर देना, ये पेड़ पौधों से इसका संबंध था। बलवन जो था शासनकाल, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। 1266 से 1287 तक बलवन का शासनकाल कब से कब तक, 1266 से 1287 तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा दो, पेपर में आएगा 100%। 1739 करनाल का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। नादिर शाह प्लस मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था भाई, ध्यान रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1739 करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। इसमें विजय कौन हुआ था, नादिर शाह हुआ था। हारा कौन था, हार गया था भाई, ये कौन, रंगीला बाबा हार गया था, ये याद रख लेना है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे 1739 से याद रखना है ना, पेपर में आने वाला है 100%। 1797 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने हांसी की अपनी राजधानी बनाया था भाई, जॉर्ज थॉमस, ये 1797 से याद रख लेना, जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था, ये याद रख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। उसके बाद याद रखना है 1805 में क्या था कि अंग्रेजों ने हरियाणा पर आक्रमण कर दिया था, कुछ एक हिस्सा जो अपने अधीन कर लिया था, परंतु 1809 ईस्वी में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1809 ईस्वी में समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, या अधीन हो गए थे, अंग्रेजों के अधीन हो गए थे 1809 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गलती नहीं कर देना है, कहीं चूक मत कर देना।
वीडियो को आप अच्छे से देख लो, समझ लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी आपकी समस्या है हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और जो बात है इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा यहाँ 1833 में भैया नबिया अकाल आपने पढ़ा है ना, 1833 से 1834 में नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है। अभी 1833 से 1834 नबिया अकाल। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला छावनी पढ़ाई है। ठीक है भाई, अंबाला छावनी से याद रख लेना है। ठीक है, 10 मई से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, 0 है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहां तक आपको याद रखना है। उसके बाद अगला पार्ट हम कल करेंगे, ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आएंगे। ठीक है, तो आप अपने चैनल को जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लिंक को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय भारत।